हादसा जो हुआ और उसके बाद जो अफरा तफरी मची, कई लोग इस पूरे हादसे को कैमरे में कैद करने में लग गए और ये पूरा हादसा जो हुआ है उसकी तस्वीर जो है वो आपको दिखा रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये समझना होगा कि जिस तरीके से ये पूरा हादसा हुआ उसके बाद कई सारे सवाल हैं जिसको ढूंढने की जो कोशिश होगी। ये 3 तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अजय की मौजूदगी हमारे साथ। अच्छा अजय, देखिए ये तेजस 4.5 जनरेशन श्रेणी का विमान है जिसमें अत्याधुनिक एवियोनिक्स, बेहतर हथियार प्रणाली और उत्कृष्ट मैन्युफैक्चरिंग क्षमताएं जो हैं वो हैं। ये छोटा और हल्का होने के बावजूद सुपरसोनिक गति से उड़ान भरने की क्षमता रखता है, यानी ये ध्वनि की गति से भी तेज उड़ सकता है। और क्योंकि इसकी गति, फुर्ती और तकनीकी विशेषताएं हैं जिसकी वजह से इसे भारतीय वायुसेना में शामिल करने की बात सामने आई। लेकिन जब अब इस तरह का हादसा हुआ है, पिछले साल भी एक हादसा हुआ था, हालांकि पायलट की जान नहीं गई थी उसमें, लेकिन अब जब एक बार फिर से यह हादसा हुआ है तो क्या ये तमाम चीजें एक बार फिर से जांच का विषय होंगी अजय, की क्या कमी रह गई है, कहां पर दिक्कतें हैं? देखिए, मुझे लगता है कि इस चीज में कोई कमी का सवाल इसलिए नहीं उठेगा क्योंकि ये ऐसा मौका नहीं था कि जब तेजस को बनाया गया, जब वो पहली अपनी ऑपरेशनल सॉर्टी के लिए गया तो तब जो है दुर्घटना का शिकार हो गया। 2001 से लेकर आज तक जो है पिछले 23 सालों का लगभग वक्त हो चला है जब ये जो है तेजस तैयार हुआ। और उसके बाद जो है ये अपने ऑपरेशनल के लिए देखा गया, चाहे वो एयर शोज थे, चाहे वो बाकी ऑपरेशनल ड्यूटीज थी। उसमें मुझे लगता है कि इस चीज को लेकर सवाल करना गलत होगा कि क्या इसकी जो टेक्नोलॉजी है उस पर कोई सवाल उठता है, क्योंकि आप देखें जिस तरीके से इसे पिछले कुछ समय में अपग्रेड किया गया था, चाहे वो आप रडार्स को लेके देखें या ऑन स्पॉट जैमिंग को लेकर कहें, इसकी कैपेबिलिटीज की बात की जाए तो तमाम चीजें जो हैं इसमें पुख्ता तरीके से जो है वो तैयार की गई थी, अपग्रेड की गई थी। तो ऐसे में इस चीज को लेकर सवाल करना गलत होगा कि आखिरकार इसकी कोई इसे तैयार करने में कोई खामी रह गई, टेक्नोलॉजी में कोई सवाल है। हाँ, ये जरूर है क्योंकि जब ये करतब हो रहा था, ऐसा नहीं है कि जहाज कोई किसी जगह जा रहा था तो वो वहां पर उसकी कोई दिक्कत हुई और वहां पे वो दुर्घटना का शिकार हो गया। ये एक जो पहले बता भी रहे थे कि एक बैरल एक वो होता है, परफॉर्मेंस होती है जो उस वक्त की जा रही थी जिसमें विमान जो है वो हवा में अटके जो है अटकेलियां लेते दिखते हैं। और उसी दौरान जब ये वो रोटेट कर रहा था उसी दौरान जो है ये अचानक से जो है वो आकर जमीन पर जो है वो आ गिरा है। जैसा डिफेंस एक्सपर्ट विनोद जी बता भी रहे थे कि जब दोपहर के बाद राजस्थान के या रेगिस्तान के इलाके में बात की जाए, क्योंकि जिस जगह दुबई में हो रहा था वो भी रेगिस्तान से कम नहीं है, वहां पर जो टेम्परेचर होता है वो एक वजह हो सकता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी में फिजिक्स का बहुत बड़ा रोल रहता है। तो ऐसे में वो सारी चीजें भी हैं जिनको लेकर जो है वो देखा जाएगा, जांच होगी तो चीजें सामने आएंगी। पायलट, हालांकि पहले कहा गया था कि शायद पायलट रिजेक्ट कर गया है। अमूमन फाइटर जेट्स में इतना समय पायलट को मिल जाता है, मगर इस जो करतब के दौरान पायलट को ये मौका नहीं मिला कि वो वहां से इजेक्ट कर पाते, इसी वजह से दुर्घटना का शिकार हुए और उनकी मौत इस हादसे में हो गई है। ठीक है। अच्छा अजय, इस पूरे मामले में जिस तरह से ये पूरा हादसा हुआ है, अच्छा जब देश में जब इस तरह के हादसे होते हैं तो उसके लिए जांच की शायद अलग तकनीक होती होगी, लेकिन अब जब क्योंकि ये दुबई में पूरा हादसा हुआ है, जांच किस तरीके से होगी इसकी? देखिए, यकीनन ये हादसा जो है वो दुनिया के किसी और देश में हुआ है, तो ऐसे में वहाँ की जो लॉज हैं उन चीज़ों को देखते हुए जो है इसकी जांच होगी। यकीनन हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की जो टीम्स हैं वो वहाँ पे जाएंगी, एयरफोर्स की टीम जो है वहाँ पे जाएंगी और उसके बाद जो है इसकी जांच होगी। तो गहनता से जांच करके इस चीज़ का पता लगाने का प्रयास किया जाएगा कि आखिरकार इस हादसे के पीछे वजह क्या रही। इसमें कोई टेक्निकल ग्लिच था, कोई साइबर अटैक था, कोई और वजह थी। जैसा मैंने पहले भी कहा कि दरअसल हो ये रहा है कि जब ये हादसा हुआ है, इस हादसे की वजह जो भी हो रही हो, मगर हादसा जब हुआ है वो समय बड़ा एक अलग है, क्योंकि वहां पर दुनिया भर की तमाम कंपनियां जो हैं अपने फाइटर जेट्स के साथ जो है वो करतब दिखा रही होंगी और वो एक एग्जीबिशन का मौका था जिसमें आपने अपने जो फाइटर जेट है उसके करतब दिखाकर दुनिया के कई देशों को कन्विंस करना है कि ये मशीन जो है वो सबसे बेहतर है। तो ऐसे में क्या इस मशीन को गलत साबित करने के लिए भी कुछ लोग लगे हुए थे, ये चीजें जो हैं वो यकीनन एक है। दूसरी चीज, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी बेस्ड चीजें हैं, तो ऐसे में जो लोग हैं जो
ये टेक्नोलॉजी के विपरीत काम करते हैं, और दुनिया के ऐसे बड़े देश हैं जो इन चीज़ों में शामिल रहते हैं, ऐसे बड़े लोग हैं जो इन चीज़ों में शामिल रहते हैं कि वो किसी को अच्छा तो नहीं कर सकते मगर उसे खराब करने की उनमें क्षमता जो है वो बन जाती है। तो ऐसे में ये चीज़ें जो हैं वो तमाम देखी जाएंगी जब जांच होगी। अच्छा, ये कोर्ट ऑफ इंक्वायरी जिसका जिक्र किया जा रहा है अजय, ये क्या होता है, जरा अगर आप ये हमारे दर्शकों को बता पाए। देखिए, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी जो है वो फोर्सेस में होती है, और फोर्सेस में कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का मायने ये होते हैं कि जिस तरीके से लीगल एक प्रोसीडिंग आप कोर्ट के जरिए होती है, पुलिस अपनी जांच अलग तरीके से करती है, इन्वेस्टिगेशन, वहां पर कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में जो है एक जो सीनियर ऑफिसर्स होंगे, कुछ रिटायर्ड ऑफिसर्स हो सकते हैं, एयरफोर्स के, कंपनीज के लोग हो सकते हैं, उनके द्वारा एक कमेटी बनाई जाएगी और वो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में जो है वो देखेगी। इस मामले में भी जो कहा जा रहा है कि इसमें भी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी होगी और इसमें देखा जाएगा कि आखिरकार क्या वजह रही। चीज की तह तक जाना जो है वो सबसे बड़ी एक होती है कोशिश। अगर बात की जाए भारत में या फिर एजेंसीज की, तो ऐसे में इनके लिए भी यकीनन एक बड़ी चीज अजय, आप रहिए हमारे साथ, बेहद महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं, से आगे भी कंटिन्यू करेंगे। संजीव श्रीवास्तव जी की भी मौजूदगी मेरे साथ है, विदेश मामलों की जानकार। वेरी गुड इवनिंग संजीव श्रीवास्तव जी। सर, ये जो पूरा हादसा हुआ है इसके बारे में आप क्या कहेंगे? और दूसरी बात ये, क्योंकि देश से अलग दुबई में ये पूरा हादसा हुआ है, तेजस जिस पर भारतीय सेना बहुत ज्यादा भरोसा करती है, उसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण जगह मिली है, उस पर न सिर्फ भारत बल्कि दूसरे अन्य देशों ने भी बहुत भरोसा जताया है। ऐसे में इस तरह का हादसा किस तरीके से इसे देखते हैं, किस तरीके से आगे इस पर सर चर्चा की जाएगी, किस तरह से इस पर आगे डील होगी? देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि तेजस फाइटर जेट्स का ये जो हादसा है वो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण घटनाक्रम है, बेहद दुखद है, ट्रेजिक है। और जाहिर है कि इस पूरे एक्सीडेंट की जो जांच है, जो तहकीकात है, बड़ी गहराई के साथ की जाएगी। और तेजस फाइटर जेट जो कि भारत का जो स्वदेश निर्मित फाइटर जेट है, 4.5 जनरेशन का ये जो मल्टी रोल कम्बैट एयरक्राफ्ट है, वो अपने एडवांसमेंट्स की प्रक्रिया में है। लगातार उसको अपग्रेडेशन का और उसको और अधिक बेहतर कैसे बनाया जा सके उसके बारे में लगातार अनुसंधान का कार्य जारी है। तो ऐसे में ये जो घटनाक्रम बहुत ही ट्रेजिक डेवलपमेंट सामने आया है, वो उसकी जांच की जाएगी और इस जांच में सभी इसके जो पहलू हैं वो खंगाले जाएंगे। क्या उसमें कोई टेक्निकल स्नैक तो नहीं आ गया था? क्या ये भी अवश्य वो भी जांच का विषय होगा कि क्या कोई सबोटाज का एंगल तो नहीं है? और सारे जो पॉसिबिलिटीज को और सारे इसके कारणों की तहकीकात हर एक एंगल से की जाएगी। और मेरा ऐसा मानना है कि इसके जो लेसन्स लर्न किए जाएंगे वो आने वाले समय में जो भविष्य के जो एयरक्राफ्ट हैं उसमें उसका इस्तेमाल होगा और वो इम्प्लीमेंट किए जाएंगे। मेरा मानना है खुशबू जी कि तेजस फाइटर जेट भविष्य का जो भविष्य है बहुत ही अच्छा है। ये जो कुछ अनफॉर्चुनेट डेवलपमेंट्स होते हैं जो किसी भी डिफेंस प्लेटफॉर्म की निर्माण की प्रक्रिया में होते हैं, और ये उसी तरीके का दुर्भाग्यपूर्ण क्षण है कि जब तेजस फाइटर जेट को का आज ये क्रैश हुआ है। पिछले वर्ष भी एक तेजस फाइटर जेट क्रैश हुआ था राजस्थान में, और ये जो दो घटनाक्रम ऐसे हुए उसके बारे में गहरे तरीके से इन्वेस्टिगेशन लगातार चल रही है। और ये आज एक नया, ठीक है सर, इस पर रहेगी लगातार नजर कि आगे किस तरह से इस पर और कार्रवाई होती है। बहुत शुक्रिया आपका भी और हमारे सहयोगी अजय भी और मनोज मनू भी हमारे साथ जुड़े हुए थे। बहुत शुक्रिया।